अभी कुछ साल लगेंगे आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने में, मैं हंसकर कहता। वो जरा उदास सी होते हुए होप की तरफ देखती और फिर उसका माथा चूम लेती। ओह माय चाइल्ड, आई एम सॉरी, वो कहती और होप जरा सा दुबक जाता था उसकी गोद में। ये उसकी भाषा थी, स्नेह का जवाब देने की भाषा, दुलार को स्वीकारने की भाषा। पर मैं कब से ये नोटिस करने लगा था? सोचकर हैरान रह गया था मैं। शायद उस दिन से जब वो उसे गोद में उठाए बदहवास सी मेरी क्लिनिक आई थी, या शायद उस दिन से जब मैं इंजेक्शन होप को लगा रहा था और आंखें उस प्यारी सी लड़की ने मूंद ली थीं। होप का पैर अब ठीक होने लगा था। उसकी तकलीफ दिनों दिन घटती जा रही थी और हमारी दोस्ती दिनों दिन बढ़ती। अब वो होप के साथ क्लिनिक आती तो बहुत देर तक बैठी रहती। मैं ही रोक लेता था उसे, कभी चाय के बहाने तो कभी किसी पेट की बातों में उलझाकर। बहुत भाता था मुझे उसका साथ। उसके पास ढेर सारे किस्से होते थे, अपनी आंखों जितनी ही बातूनी थी वो। पता है, मेरे पास एक बिल्ली थी, सूजी नाम था उसका, हमेशा मेरे पास सोती थी। फिर वो कहते कहते खामोश हो गई। फिर क्या, मैंने पूछा तो वो बोली, वो एक दिन चली गई मुझे छोड़ के हमेशा के लिए। मैंने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई थीं। जीसस, वो सिर्फ इतना बुदबुदाई। एक रोज वो क्लिनिक आई तो उसके साथ होप नहीं, एक छोटा सा मेमना था, सफेद रंग का। मीट माय न्यू फ्रेंड जॉय। जॉय ये डॉक्टर अबीर है। जब देखो तुम जैसे प्यारे बच्चों को सुइयां लगाते रहते हैं। अरे, मैं जोर से हंसा। जानते हो एनिमल्स भी हंसते हैं? अच्छा, सच में? मैंने हैरानी से पूछा। और नहीं तो क्या, उदास भी होते हैं अगर अकेले हों। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कहा तो वो जरा हंस कर बोली, किताबें सब कुछ नहीं बताती डॉक्टर अबीर, कुछ बातें खुद महसूस करनी पड़ती हैं। उस रोज एक डॉक्टर ने एक नई थियरी पढ़ी थी। उस लड़की की मुस्कुराहट में, उसकी आंखों में उभरी हल्की सी नमी में शायद सच में एहसास सिखाए या पढ़ाए नहीं जा सकते। वो तो अपने आप उपजते हैं, मन की जमीन पर जंगली घास की तरह। मुझे एलिस से मिलते करीब 4 महीने गुजरने को थे। इत्तेफाक की तरह मेरी जिंदगी में आई वो लड़की जिंदगी बदल रही थी मेरी। जिंदगी बन भी रही थी शायद उसके भीतर का प्यार ही था जो मुझे कायल बना गया था उसका। जिंदगी से ऊबता, दिन रात उसे कोसता एक आदमी जीने के गुर सीखने लगा था। सीखने लगा था कि हंसी के पल कहीं अलग से पैदा नहीं होते, इन्हीं एकदम साधारण से दिखते दिनों में से ही चुराने पड़ते हैं। और ये भी कि प्यार दुनिया का सबसे सहज, सबसे सुंदर एहसास है। अब मैं नहीं खींचता था अपने काम से, किसी बेजुबान जानवर से। किसी कुत्ते की धड़कन अपने स्टेथोस्कोप में सुनते हुए ये ख्याल नहीं आता था मन में कि मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं इंसानी दिल का डॉक्टर बनना चाहता था। इंसान हो या जानवर, जिंदगी तो दोनों में एक जैसी होती है ना। फिर उस जिंदगी से प्यार करने में दोहरे पैमाने बरतने की क्या जरूरत? ऐसी और भी न जाने कितनी बातें जो मैं उससे सीख रहा था। लैब्राडोर से लेकर जर्मन शेपर्ड तक कौन से कुत्ते क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, कब वो उदास होते हैं, कब उन्हें भी हमारी तरह बहुत कुछ अच्छा लगता है, हर छोटी बात मालूम थी उसे। बिल्लियां हमेशा से दोस्त रही थीं उसकी। चिड़ियों की आवाज निकालना हॉबी में शामिल था। अक्सर कोई पेट अडॉप्ट करती थी और अगले ही दिन उसको मेरे क्लिनिक लेकर चली आती थी, रेगुलर चेकअप के लिए। ऐसी बात नहीं थी कि वो पहली थी, पेट लवर्स बहुत देखे थे मैंने, मगर हाँ, जिसे देखकर मुझे प्यार के मायने समझ आए वो पहली ही थी। उसका हर हफ्ते क्लिनिक आना तय रहता था, मगर किस दिन ये नहीं मालूम होता था मुझे। मैं कभी पूछता भी नहीं था। बहुत भाता था हफ्ते के 6 दिन उस एक दिन का इंतजार करना। वो हर संडे चर्च जाती थी, मैं भी चला जाता था सिर्फ उसे देखने। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस कहकर कभी उससे मिल लेता तो कभी दूर से ही सिर्फ उसको देख कर लौट आता। पर अब दिल नहीं चाहता था ये लुका छिपी। अब बता देना चाहता था उसको कि उसकी बातों के अलावा उसकी खामोशियों में भी शामिल होना चाहता हूं मैं। वो करीब 10 दिन बाद क्लिनिक आई थी और उस रोज किसी पेट को लेकर नहीं, यूं ही खाली हाथ। आई एम सो हैप्पी, कुछ बताना है तुमको?
उसने कहा तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं शब्द बटोर रहा था जिनमें कह सकूं कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है एलिस, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे एक कार्ड थमा दिया, अपनी शादी का कार्ड। और अगले हफ्ते उसी चर्च में जहां मैं छुप छुप कर उसे देखने जाता था, उसकी शादी थी। प्यार बदल देता है हमें, शायद इसीलिए दुनिया बदली सी लगने लगती है। पर मेरी दुनिया बदलने वाली उस लड़की की अपनी अलग दुनिया थी। मैं नहीं था उसका हिस्सा। मैं सिर्फ एक मामूली सा दोस्त था, या शायद सिर्फ एक परिचित, एक अक्वेंटेंस। लेकिन मेरे लिए तो बहुत खास थी ना वो। तो फिर क्यों कभी ये एहसास ही नहीं करवा पाया? क्यों कभी नहीं बता पाया उसे कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, कि तुम आती रहा करो एलिस? शायद बेवकूफ था मैं, या शायद जिंदगी फिर से अपना वही पुराना खेल दोहरा रही थी। अब क्लिनिक जाता तो आदतन उसका मुझे इंतजार रहता, फिर खींच जाता खुद से। नहीं रह सकता था अब मैं यहां। हर चीज उसकी याद दिलाती थी मुझे, और मैं भागना चाहता था उससे। एक रोज क्लिनिक भी आई थी वो, मगर मैं नहीं मिला उससे। सुमेश से कहलवा दिया कि किसी सर्जरी में बिजी हूं। मैं नफरत करना चाहता था उस लड़की से, या शायद खुद से। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी वो? उसी शाम घंटों सोचने के बाद मैंने ट्रांसफर एप्लीकेशन मेल कर दी, और कल उसकी शादी के पूरे 1 महीने बाद मैं उसके शहर को उसे अलविदा कहने वाला था, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर सामने रखे पन्ने पर गिर गया। उस अधूरे खत पर जिसे लिखने बैठा मैं सब कुछ फिर से जी आया था। हाँ, सच है कि शिकायतें लिखने बैठा था मैं। लिखने बैठा था कि तुम बहुत बुरी हो एलिस, कि तुमने मेरा दिल इतनी बारीकी से तोड़ा है कि मैं शायद उम्र भर न समेट पाऊं। सबके लिए अपने दिल में प्यार लिए फिरने वाली लड़की, मेरी बारी आने पर इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई तुम? पर अब जाने क्यों कुछ भी नहीं लिख पा रहा था मैं।